हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस पुस्तक के 5वें अध्याय में हैं और आज हमारा 7वां दिन है। पढ़ते हैं। हम लोग बात यहाँ पे चर्चा को रोके थे लंगर की। मनुष्य शरीर की नाव का लंगर भव सागर में डाली रहती हैं, तो क्या क्या आसक्ति हैं जरा एक बार स्मरण कर लेते हैं। शरीर की आसक्ति, शारीरिक संबंधों के प्रति आसक्ति, जन्मभूमि के प्रति आसक्ति, भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्ति, विज्ञान के प्रति आसक्ति, भौतिक विज्ञान के प्रति आसक्ति और सच्चा उद्देश्य जाने बिना धार्मिक विधि विधानों के प्रति हमारी आसक्ति। और यह लंगर क्यों है, कोई बता सकता है? कि लंगर क्यों है? लंगर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमको यहीं रखेगा, इस जगत में बांध के रखेगा। बांध के रखेगा। और ये भी गलत नहीं बोल रहे, और कुछ क्लियर कीजिए। हमें इस शरीर को बांधे, भले शरीर मान बैठे हैं, अपनी पहचान इससे शरीर से कर रहे हैं, तो इसी को भोगने के लिए जो हमारी क्षणिक इच्छाएं हैं, इसी वजह से उसको पूर्ण करने के लिए उसी में लगा रहेगा। भाई हम जब क्यों नहीं कर सकते? मम्मी ने मना किया है तो मम्मी मना कर, मम्मी के मृत्यु से बचा लेंगे? या अभी हम पहले देश की सेवा कर लें, समाज की सेवा कर लें, तब हम भगवान का भजन करेंगे? बहुत सारे बहाने बद्धजीव के पास रहते हैं। और ये बेसिकली वो आसक्तियां हैं, जिसको वो बोलेगा नहीं कि मैं आसक्त हूं, लेकिन आसक्तियां ही उसके मुख से बोल रही हैं। संपत्ति के प्रति बहुत आसक्ति होती है। भक्त बोले प्रभु जी पाने की इच्छा नहीं है, लेकिन खोने की बहुत डर है। काफी इंटरेस्ट अच्छा इन्फॉर्मेशन। और नहीं प्राप्त करना चाहते, लेकिन बहुत डर लगता है कि खो जाएगी। लेकिन ये समझ रहे कि यदि आज मृत्यु हुई तो सब कुछ छीन लिया जाएगा, है ना? ठीक है। और ये लास्ट वाला बड़ा सुंदर है, उद्देश्यहीन धार्मिक विधि विधानों। ये बहुत अच्छा है। कई लोग हरे कृष्णा उत्सव में नहीं आएंगे, कार्यक्रम में नहीं आएंगे। क्यों? घर में कोई पूजा है और उससे पूछो कि पूजा का उद्देश्य क्या है, तो उसमें से शायद ही कोई व्यक्ति को सब पता हो कि पूजा का उद्देश्य क्या है। आज श्रीला प्रभुपाद जी का प्रवचन मैं सुन रहा था, बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो, अगर कोई देवताओं को भगवान का प्रतिनिधि के रूप में पूछता है तो गलत नहीं है, लेकिन अगर वह भगवान से स्वतंत्र रूप में पूज रहा है कि शिव जी भगवान के कॉम्पिटिटर हैं, तो वह गलत है। ये अविधि पूर्वक है। कितना सूक्ष्म बात है, ये कहाँ लोगों को पता है? तो ये सब बातें हैं। तो इस प्रकार की आसक्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने मानव जीवन के लाभ को नहीं समझ रहा है और बस इसमें वेस्ट कर रहा है। तो ये लंगर की तरह है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक सुदृढ़ मूल वाले बरगद के वृक्ष का उदाहरण देकर, थोड़ा सा फैन कम कर दीजिए, बोला बहुत तेज चल रहा है, हमें इस आसक्ति से सदा सदा के लिए छुटकारा पाने का उपाय बताया है। मेरे संग बोलिए अगर आप गा सकते हैं। ना रूपमस्येह ततोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष का वास्तविक रूप इस संसार में अनुभव नहीं किया जा सकता है। इसके आदि, अंत अथवा आधार को भी नहीं जाना जा सकता है। अतएव इस संसार वृक्ष को दृढ़ निश्चय के साथ वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर फिर उस परम पद को खोजना चाहिए, जिसे प्राप्त करके संसार में फिर कभी नहीं आना पड़ता। ये समझ में आ रहा है? संसार रूपी वृक्ष को मूल नहीं खोज सकते, मतलब अब कब हमारा भौतिक अस्तित्व शुरू हुआ इसको आप नहीं खोज सकते हो। मूल नहीं खोज सकते हैं, लेकिन वृक्ष को काट सकते हैं। कुछ क्लिक कर रहा है? ये नहीं आप सोच सकते हो या समझ नहीं सकते हो, कोई नहीं समझ सकता है कि ये जगत में हम कब आए या कैसे हमारा भौतिक जीवन या भौतिक अस्तित्व शुरू हुआ। ये भगवान कह रहे हैं, तो इस पे रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसे काट सकते हैं। काट कैसे सकते हैं? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। जैसे वो आरी नहीं कहते, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से आप पेड़ काटते हैं, आरी से तो नहीं काटते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं। तो असंग का मतलब क्या हुआ? भाई ये समझे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, और ये तो कोई भी बुद्धू समझ सकता है। आई मीन व्हाट डज दैट मीन? थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये मेरा लीवर है, मैं लीवर नहीं हूं। मेरी पसली, मैं पसली नहीं हूं। इतना तो कोई भी बायोलॉजी में 3 लोग तो दिख रहे हैं मुझे बायोलॉजी के। और भी कोई बायोलॉजी पढ़ा है यहाँ पे?
अरे भाई, विवेक तो जब नहीं कुछ हो रहा है तब तो कम से कम सोचना चाहिए ना कि मैं शरीर नहीं हूं, और दूसरी चीजें देखना चाहिए कि शरीर में दुख दे रहा है, तब तो कुछ वैराग्य होगा ना। इतना तो बुद्धि लगानी चाहिए कि ये तो जो भी भक्त यहाँ पे सामने उपस्थित हैं और कोई बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। और खुद हम बोलते भी है, मेरी आंख में दर्द हो रहा है, मेरे कान में दर्द हो रहा है, तो मैं आंख में दर्द हो रहा है तो कोई नहीं बोलता। अज्ञान में पड़ा हुआ व्यक्ति भी नहीं बोलता है, बोलता है मैं लीवर में प्रॉब्लम हो रही है। व्याकरण की दृष्टि से भी अजीब सा लगेगा, मेरे लीवर में, तो किसका लीवर है ये तो पूछो, ये प्रश्न नहीं करते। तो ये चीज समझना चाहिए, जब व्यक्ति समझेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, तब उसकी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। ही हैज टू अंडरस्टैंड दैट। और फिर ऑब्वियसली थोड़ा और गीता ज्ञान सुनेगा तो समझेगा कि मैं अविनाशी हूं, मैं अविनाशी हूं, और यहाँ स्थान में सब कुछ का विनाश हो रहा है, तो ये स्थान मेरा नहीं है। समझ में आए? तो इसीलिए फिर कहेंगे कि फिर परम पद को खोजना चाहिए। खोजना चाहिए, कहाँ खोजेगा? न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा। शास्त्रों में क्या वर्णन है वैकुंठ का, गोलोक धाम का, जो मेरी नित्य स्थिति है, तो गुरु के मुख से सुनना चाहिए, जिज्ञासा करेगा। इसके लिए उन्हीं परम पुरुष श्री भगवान के शरणागत होना चाहिए, जिनसे यह पुरातन संसार प्रवृत्ति फैली है और अनादिकाल से फैलती आ रही। ये समझ में आया? वह दूसरा स्टेप क्या होगा कि कैसे मैं वैकुंठ की प्राप्ति करूं। तो निष्कर्ष क्या आएगा? उसे भगवान की शरण में जाना होगा, तो भगवान की कृपा से वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ये बात बोल रहे हैं। और उन्हीं भगवान से इस जगत की प्रवृत्ति हो रही है। अभी तो बड़ा स्पष्ट, आप जानते हैं भगवान इस जगत की सृष्टि करता है, पालन करने वाला कोई और है, लेकिन वही है। पालन करने वाले वो वही हैं और संहार करने वाले भी हैं। तो यहाँ पे फोटो दी गई, बड़ी अच्छी है, भगवान कृष्ण है। यहाँ देखा सकते हैं कि ऊपर लिखा है गोलोक धाम की फोटो है, गोलोक वृंदावन धाम की, और यहाँ पे डिजायर लिखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पे तो बहुत लंबी व्याख्या हम लोग वहाँ पे गीता में कर चुके हैं, लेकिन आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक पेड़ है और वह पेड़ तालाब के पास में उगा हुआ है, तो उस तालाब में या तालाब की सतह में एक रिफ्लेक्शन होगा, जिसमें जो तालाब में पेड़ दिख रहा है वो उल्टा दिखाई पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये डिजायर जो हमारी क्या है, वो है एक तालाब की तरह है, वो भोगने की जो इच्छा, इस कारण से उसी में प्रतिफलित ये जगत हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि जीव भोग की इच्छा रखता है, इसलिए ऐसे जगत की सृष्टि हुई जहां हर व्यक्ति अपने को केंद्र मान रहा है। जबकि उल्टा तरह से देखा जाए तो गोलोक वृंदावन में सभी लोग कृष्ण को केंद्र में रख रहे हैं। तो ये डिजायर ही है जहाँ पे ये वो मिरर कह लीजिए या जो जल कह लीजिए, जिसमें कि ये पूरा जगत रिफ्लेक्टेड है। कुछ समझ में आता है? ओके। इसके लिए डिटेल में तो 15वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा आपको। अपनी सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ का पूर्ण ज्ञान रखने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे हित के लिए उपदेश देते हैं कि हमें इस भौतिक जीवन से मुक्ति की इच्छा अवश्य करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और हर भक्त को सचेत होना चाहिए कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूं। दोबारा इस जगत में इंद्र बनने के लिए नहीं कर रहा हूं, या इस जगत में कुछ महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा हूं। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन बारंबार बोलने के बाद भी कई लोग उसको क्लिक नहीं करती ये बात। तो जिसको करे करती हो करे, जिसको नहीं करती हो ना करे। अपने को समझ लेना चाहिए कि इट्स नॉट अ प्लेस फॉर मी। एटलीस्ट हम लोग जब साधना करें तो स्मरण रहना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं साधना, भगवान के चरणों की प्राप्ति करने के लिए। आप लोग कहेंगे प्रभु जी नई बात बताओ ना, कुछ नई बात नहीं बताना है, वही बात बार बार सुनना है। मुझको दोबारा जन्म नहीं लेना है, इस प्रकार से सोचना है एवरीडे। इट्स नॉट दैट इजी। मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना है, ये संकल्प लेकर के भक्ति करिए। अभी लेंगे कि नहीं लेंगे तो भगवान के हाथ पे है, लेकिन इधर से नहीं सोचना चाहिए कि हम बार बार जन्म लेंगे या फिर दोबारा। भाई स्वाभाविक सी बात है, हरि नाम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो पुण्यों का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं, कितना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, तो उस पुण्य को भोगूंगा मैं, ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। इंद्र बन सकते हैं अगर इच्छा रहेगी तो, मजाक मत सोचिए इसको। वो है, इतना पुण्य है हरे कृष्ण का, भगवान स्वयं बोल भी रहे, इच्छा है तो मिल जाएगा, इंद्र बन सकते हो या और कुछ भी बन सकते हैं। बट भक्त को अपने ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा है, भक्ति मतलब क्या है? ना इस जगत में ना अगले जगत में कोई भगवान से लाभ नहीं प्राप्त करे, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो उसको नैष्कर्म कहते हैं, भक्ति कहते हैं। बहुत अच्छा श्लोक वहां लिखा गया, दैट शुड बी अ मूड ऑफ अ डिवोटी।
ये समझते हो कि जगत में किसी भी परिस्थिति से जीव सुखी नहीं हो सकता है। भौतिक परिस्थिति की बात कर रहा हूं। हमें प्रत्येक भौतिक पदार्थ से स्वयं को अनासक्त कर लेना चाहिए। इस घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि हम अपने भौतिक जीवन को निरंतर श्री कृष्ण के संदेश, उनके नाम और भक्तों के साथ जोड़ते हुए 100% आध्यात्मिकता से ओतप्रोत कर दें। ये समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर लाइन प्रभुपाद जी की। आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा कि ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर देते हैं और वस्तु खराब निकलती है और वो नॉन रिटर्नेबल होती है उसको वापस नहीं होती है। तो आप लोग क्या करते हैं? जब वापस नहीं करते हैं तो देखते हैं वैसा कुछ उपयोग कर ले। ऐसा करते हैं कि नहीं? तो अब वैसे तो ये शरीर छूट जाएगा, ऐसे ये नहीं कह सकते कि नॉन रिटर्नेबल है, लेकिन ये या अगर ऐसा कहा जाए ये रिटर्नेबल है मतलब घूम के फिर से दोबारा शरीर मिल जाएगा। तो ये शरीर मिल गया है और ये शरीर अच्छा नहीं है, आप जानते हैं। भले आप लोगों को या किसी को लग रहा होगा नहीं हमारा शरीर तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, सबके शरीरों की एक ही गुणवत्ता है। शरीर बिल्कुल अच्छा नहीं है और शरीर केवल कष्ट देने के लिए। डोंट बी सरप्राइज्ड। एक मिनट। तो जब हम लोग बीमार पड़ जाएं तो इसमें कोई आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भाई शरीर हमको दुख क्यों दे रहा है। दुख देने के लिए ही दिया गया है। अब इस घाटे का सौदा क्या कहते हैं? बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। हम भोग की इच्छा थी तो अच्छा भोग की इच्छा है तो भोग की इच्छा हमने पेमेंट कर दिया और उसके बदले में शरीर दिया गया है। तो अब इसका उपयोग कैसे करना है? जब तक ये शरीर है 3 चीजें करनी है। क्या बताइए? भगवान के नाम का जप, यानी नाम से संपर्क होना चाहिए। दूसरा भगवान की कथा संदेश, और तीसरा भक्तों का संग, ताकि ये कृष्ण भावना भावित एक एनर्जी से भावित रहे, भोग का स्कोप नहीं रहे। एक के बाद इन 3 चीजों को करते रहे व्यक्ति, और इसके लिए अपने जीवन का समय अधिक से अधिक निकाल ले। अब आप कुछ पूछ लीजिए। देवता भी भक्त हैं और बस चीजों को नहीं छोड़ पाए तो उनसे शिक्षा नहीं लेनी चाहिए हमको। अगर भोग की इच्छा हम बना के रखेंगे तो फिर देवता बन सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अब कितने समय तक आप बने रहेंगे देवता, बहुत गड़बड़ है ना। देखिए ये हम लोग गीता भूषण में भी चर्चा कर चुके हैं। 17वां अध्याय का आखिरी तरफ है वो। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणस्तेन ऐसे करके श्लोक है। तो जो ब्राह्मण लोग हैं वो समझ रहे हैं और ओम तत्सत बोलते हैं किसी भी यज्ञ के समय, अर्थात ये भगवान के लिए है, ये क्रिया भगवान के लिए है। तो आप लोगों से, हम सभी लोगों को, जब आप सुबह उठ के स्नान वान कर लें तो ये प्रार्थना होना चाहिए गुरु महाराज से और प्रभुपाद जी से कि ये भजन, आज का भजन से आप प्रसन्न हो। बस ये एटीट्यूड भक्त का होना चाहिए। मे कृष्णा यू बी प्लीज्ड विद दिस। श्रीमती राधा रानी, कृष्ण, गौरवता, जो भी आपके इष्ट हैं भगवान है, आप इससे प्रसन्न हो जाएं। यह इंटेंशन के संग व्यक्ति को भजन करना चाहिए। आप शायद ध्यान दे रहे होंगे कि हम शायद भूल जाते हैं बात, और बात बहुत सिंपल सी है। और इस निष्काम भावना से करेंगे निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। सो बी प्रॉपर, इसलिए बोलते थे बी कॉन्शियस एंड देन यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। किस लिए भजन कर? किसी के भय से नहीं या कुछ और डर से नहीं, कृष्ण प्रसन्न हो जाए। बात बहुत सिंपल है, बट समटाइम सिंपल बात मिस हो जाती है। ऐसे नहीं हरी पूरा, इट्स नॉट अ मैकेनिकल थिंग, इट्स नॉट। थिंक अबाउट इट। ये 3 चीजें प्रभुपाद बड़ा क्लियर बोल रहे हैं और इसके द्वारा प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि लंगर कैसे उठाया जा सकता है। फिर से याद कीजिए 3 चीज: भगवान का नाम, भगवान की कथा और भक्तों का संग। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण, सबसे इसमें महत्वपूर्ण है भक्तों का संग। भक्तों का संग रहेगा तो नाम भी हो जाएगा, कथा भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति जो साधारण रूप से भौतिक कर्मों में संलग्न रहता है, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से उच्चतम लाभ उठा सकता है। अन्य सभी आध्यात्मिक प्रयास भी कहीं ना कहीं भौतिकता के कलमश से मिश्रित और प्रभावित होते हैं। अर्थात भक्ति को छोड़कर जो कोई भी आप लेंगे उसमें कुछ केंद्र में रहने की इच्छा रहती है, वो भक्ति से इतर होते हैं, अलग होते हैं। केवल शुद्ध भक्तिमय सेवा ही समस्त दोषों से परे है। और मूल दोष क्या है? कृष्ण को छोड़कर कुछ और केंद्र मानना। हमें कृत्रिम रूप से भौतिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है।
हमें केवल अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर देना है। तो स्पष्ट है। और इसका हाँ, कृत्रिम रूप से मतलब नहीं, मैकेनिकल लिखा है इंग्लिश में, आर्टिफिशियल। देखिए, जो कोई भी भौतिक इच्छा है वो आर्टिफिशियल है कि नहीं? अगर मछली पानी को छोड़कर कुछ और इच्छा कर रही तो आर्टिफिशियल इच्छा है कि नहीं? अगर आर्टिफिशियल नहीं क्लियर कर हो रहा है तो मेंटल कॉन्कॉक्शन है, समझ में आ रहा है? मेंटल मन में हम सोच रहे हैं कि ये वस्तु या ये भौतिक स्थिति प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम स्वस्थ हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन बहुत से स्वस्थ लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं, पता है आपको? सो इस अगर इसको प्रॉपर ने एंड किया है, हम अगर इसकी टाइटल से लिंक करने का प्रयास करें, टाइटल थोड़ा रख दिया करिए तो उससे फायदा रहता है। कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान, ये मूल बात थी। तो ये प्रभुपाद जिस तरह से एंड कर रहे हैं तो कारण समझ पा रहे हैं? कारण क्या है? हम लोग भगवान की शक्ति हैं और हम लोग अंतरंगा शक्ति के संपर्क से सुखी हो सकते हैं। इस कारण से अभी हम लोग भौतिक शक्ति में स्थित हैं, तो ये खराब सौदा है। हम इसको रिवर्ट करने के लिए भगवान के नाम, संदेश और भक्तों के संग में जितना अधिक हो सके, 100% हो जाए तो 100%, तो जितना अधिक हो सके रह करके अपने को कृष्ण भावना भावित बनाएं और भगवान के पास चले जाएं। यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त हो रहा है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है? आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चंस आर देयर। जगत में भगवान हमारी सभी इच्छा को पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उसे भगवान नहीं देते। तो जब जीव ने भोग की इच्छा की तो भगवान ने इसे क्यों पूरा कर दिया? तो अब आप प्रश्न ये करेंगे कि भाई अच्छा, तो ये बताइए कि क्या भगवान कोई भी भोग की इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं? सारी, हो सकता है कि सारी इच्छा पूर्ण ना करते हो, और वह किसके लिए? जो भजन कर रहा है। जो भजन कर रहा है उसके लिए सारी भोग की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे अगर बहुत कुछ गड़बड़ चीज कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि भजन करने वालों को भी भोग नहीं मिलता, खूब भोग मिलता है, खूब खाने पीने को रहने को मिलता है। ये मत सोचिए कि नहीं मिलता। आपके जीवन में आप सोचिए ना, भगवान ने कौन सी इच्छा पूर्ण नहीं करी? ये बताइए कि भगवान के अलावा इच्छा पूर्ण ही कौन कर रहा है? एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एको, अकेले कृष्ण ही है जो सभी जीवों की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, देवताओं की भी। उनके अलावा कौन पूरी कर ही रहा है? बता दीजिए, कौन पूरी कर रहा है? कभी आप विचार नहीं करते कि कौन इच्छा पूर्ण कर रहा है? बताइए, कौन कर रहा है? कृष्ण के अलावा तो आप कोई कर ही नहीं रहा है। सारी संपत्ति तो उन्हीं की है। कुछ भी उपयोग कर रहा है, कुछ भी देख रहा है, कुछ भी कुछ कर रहे हैं, वो तो भगवान की शक्ति है। तो ये सोचना कि भगवान इच्छा पूर्ण नहीं करते, ये तो अजीब सी बात है। हर क्षण तो भगवान ही इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। और अगर आप कहें, जब आप प्रश्न इस तरह से फ्रेम कर रहे हो कि जब इच्छा करी, तो आप पूछेंगे, मैं पूछूंगा कब इच्छा करी भोग की, तो फिर आप फंस जाएंगे। यहाँ पे एकदम स्पष्ट लिखा गया है कि कब भौतिक संसर्ग हुआ हम नहीं जानते, लेकिन निकलने का रास्ता भगवान बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं। निकलने पे फोकस कीजिए। और कुछ? ठीक है, और कोई नहीं है प्रश्न? सो शैल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हाँ, क्या प्रश्न? प्रश्न मतलब कि पूछना चाह रहा, जैसे कि हमें पता है कि हमारी इच्छा एक ही होनी चाहिए कि इस जन्म में ही हमें भक्ति करके भगवान के धाम वापस जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं भी हो रहा है, कुछ इच्छाएं हमारी रह भी जाती हैं, तो अगला जन्म भी हमें लेना चाहिए। तो ये इच्छा हमारी रहनी चाहिए। यही क्वेश्चन है कि हमें अगला जन्म मिलता भी है। कभी कभी मतलब ऐसा सुनते हैं कि हमें अगला जन्म भैया, अगले जन्म से पहले बीच में कुछ होगा ना? यस। अगले जन्म से पहले वेलकम कैसे होगा, जरा से विचार कर लिया करिए। कोई भी व्यक्ति है, अगले जन्म से पहले वेलकम कैसा होगा समझ में आ रहा है? माँ के गर्भ में वेलकम बहुत अच्छा नहीं होता है। डज मेक सेंस? भक्त को सोचना ये चाहिए कि भाई हम तो जन्म नहीं लेना चाहते हैं। मेक सेंस? और उसके हिसाब से भक्ति करे। अब भगवान की इच्छा है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। भगवान जैसे चाहे करे। वो एक्चुअली भगवान की भी इच्छा नहीं है। उद्धव जी को बोले कलयुग आ गया, तुम निकलो यहाँ से, तो क्या आप बहुत बड़े हीरो हैं जो कलयुग को कलयुग परीक्षित महाराज कलयुग तलवार निकाल के कलयुग को रोक लेंगे? प्रभुपाद जी बोलते थे, यू आर नॉट दैट एडवांस्ड, डोंट डिजायर टू कम हियर अगेन, डोंट बी टू एडवांस्ड। भगवान के पास जाने की इच्छा होनी चाहिए। मैं आज बोल रहा था कि आज ही तो बोल रहा था भक्तों को कि जैसे लोग, कल बोल रहा था मुझे पता नहीं, कि जैसे लोग उत्साहित होते हैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए, अगर उतना कल इतना भी अगर उत्साह हो जाएगा तो भी भगवान के पास पहुंच जाएंगे। कितने वो लोग उत्साह से भजन करते हैं कि नहीं? भजन सेंस मतलब पढ़ाई करते हैं।
जो भी है, लेकिन उत्साह तो है ना। भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं, जब मैं भौतिकतावादियों को उत्साहित देखता हूँ तो अपने कर्मिक कार्यों के लिए तो मैं भी उत्साहित हो जाता हूँ कि भगवान के लिए इतना करना है। आई डोंट नो मोड ऑफ पैशन, बट जस्ट कि उतना भगवान को करेंगे तो फिर कम से कम जप के लिए तो उत्साहित होना चाहिए ना? को पाना है, भगवान को पाना है, और उसका मूल है श्रवण। जब श्रवण स्ट्रांग रहेगा तो जगत की सत्यता दिखने लगती है, कोई सुख नहीं मिलता। हाँ, पैशन फॉर कृष्णा इज नॉट बैड, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी भक्त लोग पैशन में नहीं करते, वो लगता है पैशन है, उत्साहित रहते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। उत्साह रजगुण से नहीं है, उत्साह सतगुण से है, उत्साह भगवान की भक्ति से। अब कोई सुबह उठ करके मान लीजिए जप कर रहा है, कीर्तन में नाच रहा है, तो रजगुण में थोड़ा नाच रहा है। वेल ऑब्वियसली नाच भी सकता है रजगुण में, लेकिन भक्त प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से नाच रहा है, समझे? अब पता नहीं आपके घर में आप किसको बात कर रहे हैं, आप मुझे नहीं पता। कह रहे हैं 1:30 बजे कोई अब शिव पुराण पढ़ रहा है, तो क्या बोल सकते हैं? ये कोई प्रश्न? ठीक है, अब इसको जब वो पढ़ रहा है कुछ तो सुन ही रहा है, ठीक है, कोई भी गुण में भागवत पुराण तो नहीं पढ़ रहा है। ओके, वी शैल स्टॉप। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंद।